वाली नहीं हूँ और मैं अंजाम की परवाह बिल्कुल नहीं करती। जो होगा वो देखा जाएगा, परिणाम सबके सामने होगा। देखिए 307 का जो मुकदमा लगाया है, मैं आपको बता दूं, आप अगर नेट से एफआईआर की कॉपी निकालेंगे, जो एफआईआर दोपहर तक थी उसमें 307 इंक्लूड नहीं है, बाद में सप्लीमेंट करके उसको शाम को इंक्लूड किया गया। और जो 307 लगाई, पहले वो सबूत तो दिखाए जिन लोगों ने लगाए। अगर मैं आपके ऊपर कोई अत्याचार शोषण कर रही है, आपका गला दबा रही है, 10-20 लोग मिलकर आपका गला, तो आपके पास कोई तो एविडेंस होगा। वहाँ इतनी तमाम फोर्स थी, उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाई, उन्होंने क्यों नहीं दिखाया? एक भी वीडियो ऐसी नहीं है, बल्कि हमारे पास में पूरे आंदोलन की एक वीडियो है। एक व्यक्ति जो जो कर रहा है उसकी वीडियो, वहाँ पर एक पत्ता भी नहीं टूटा। वो तो बात करे कि हमने उनको जान से मारने का प्रयास किया। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इस आम जनता की आवाज गोरखपुर की जो मीडिया है वो बनती, तो शायद इस दिल्ली से मीडिया को जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पत्रकार नहीं थे गोरखपुर, अगर पत्रकार होते तो ये खबरें चलाते नहीं क्या? इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इतनी मतलब हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग थे। कहाँ थे गोरखपुर उत्तर प्रदेश की जो पत्रकारिता के फील्ड में काम करने वाले लोग? एक भी चैनल वाला दिखाई नहीं दिया। लेकिन वो चैनल वाले कब दिखाई दिए? जब हम 9 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, तब वो पत्रकार निकल के आते हमें हमें मुलजिम ठहरा दिया कि भाई इन्होंने ये तोड़फोड़ की, इन्होंने सरकारी संपत्ति को तहस नहस किया, इन्होंने दस्तावेज फाड़े, इन्होंने एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास। तो आप समझ सकते हैं वो मीडिया उस दिन कहाँ थी जब वहाँ पर बहुजन समाज के लोग अपने हक अधिकारों के लिए सुबह से विदेश से फंडिंग हुई। आपको देखिए, जिन्होंने जो ये आरोप लगा रहे हैं विदेश से फंडिंग है, तो पहली बात तो मैं बता दूं कि आप सारा डाटा हमें दिखा दीजिए, बता दीजिए मैं कितनी विदेश से फंडिंग। विदेश से फंडिंग जिन लोगों को होती है उनका कोई नाम भी नहीं लेता है, और विदेश से फंडिंग होने की बात जो लोग कर रहे हैं, कम से कम सबूत तो दिखाएं। उनका कोई आधार तो होना चाहिए। बिना आधार के और झूठे केस लगा के उसमें डाल देना जेल में, ये कोई समाधान नहीं है। और ये हम उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में सुनते थे, योगी के बारे में सुनते थे कि वहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है, लेकिन ये हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है देश में, मीडिया की आवाज को किस तरह से दबाने का काम किया जाता है। इस प्रकरण से बिल्कुल साफ हो जाता है, दिल्ली के जो 4 पत्रकारों को उनको उठा के डाला गया है, एक एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी उनको उठा के डाला गया, और तमाम 3 लोग थे। तो बताइए ये क्या कोई गुनाह कर रहे थे? अपने हक अधिकारों की मांग ही तो उठा रहे थे, और पत्रकार सिर्फ उन लोगों की आवाज बन रहा था। अगर किसी की आवाज बनना गुनाह है तो मैंने वो गुनाह किया, मैं मानती हूँ। और ये जो लोग कह रहे हैं फंडिंग कराए, जो भी कुछ कराए, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं हुआ है। पूरा का पूरा मुकदमा झूठा लगा है। मैं तो कहती हूँ कि अभी आगे लड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए मेरा अपराध सबसे पहले ये है कि मैं बहुजन पत्रकार हूँ, दूसरा मेरा अपराध है मैं महिला हूँ, तीसरा मेरा अपराध है कि मैं उन सत्ताधारी लोगों की आंखों में सवाल डालकर सवाल करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि जो हक अधिकार आप आम जनता के छीन रहे हैं, आप वो हक अधिकार क्यों नहीं दे रहे। मैं उनसे बिल्कुल सवाल करती हूँ, जब इस देश की जनता ने आपको सत्ता पर बिठाया तो अपने हक अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बिठाया, ना कि उनके हक अधिकार को छीनने के लिए बिठाया। जब आप इस तरह के सवाल उनसे करेंगे, चाहे तो मैं पत्रकार हूँ, आप पत्रकार है, अन्य पत्रकार है, वो उनको चुभेंगे। और चुभने का कारण बस यही है कि आप उनसे सवाल कर रहे हैं, और इस देश में जो भी सवाल करेगा उसको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन विडंबना वही है ना कि सवाल करने वाले लोग इनको चुभते हैं, लेकिन जो लोग लगातार इनको कुछ भी कहते हैं, इनके चमचे बने रहते हैं, कुछ भी इनके तलवे चाटते रहते हैं, वो इनके बड़े फेवरेबल होते हैं। तो इसलिए सवाल करने वाले लोग तो चुभेंगे। और वही कारण मेरे लिए भी रहा, क्योंकि पूरे दिन आंदोलन चला, हमने कवरेज किया, बड़ा पीसफुली रहा। हमने वहाँ के जो एसडीएम है उनका भी इंटरव्यू लिया, डीएम थे उनका भी, तो मतलब तमाम पदाधिकारियों का हमने इंटरव्यू लिया। उसके बावजूद मतलब पूरा आंदोलन पीसफुली खत्म हुआ, और हमें होटल से अरेस्ट किया गया। सबसे बड़ी बात देखिए, जब वहाँ पर हमारी जो मतलब एफआईआर थी उसमें मेंशन किया जाता है कि भाई हमने इनको कैंट से अरेस्ट किया है, जबकि रात को मतलब पूरी रात हमें परेशान, काफी समस्या रही। हमें सुबह 6 बजे आके, मैं और एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी थे, वहाँ पर और भी लोग थे, हम 3 लोग थे होटल से, हम 3 लोगों को सुबह अरेस्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि लोकतंत्र की आवाज बनने वाले या जनता की आवाज बनने वाले पत्रकारों को किस तरह से सलाखों में डाला जा रहा है। जी हमारे साथ में ऐसा दारापुरी जी थे जो राइटर है, सिद्धांत जी थे, एसके निराला जी थे, और ऋषि कपूर जी थे, एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी थे, मनोज अंतानी जी थे, संतोष जी थे, और एक पत्रकार रमेश जी थे। तो कुल मिलाकर हम 9 लोग अरेस्ट हुए थे, और 9 लोगों की बेल जो हमारी 22 दिन के बाद हुई है। तो हमें पता है कि हमने कितना मतलब वहाँ पर जो झेला है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा दिन हमें मतलब कुछ नहीं पता चला कि कहाँ उठा रहे, क्या उठा रहे, क्या करे, हमारे साथ में कुछ नहीं पता। रात को 1 बजे हमें जेल में डाल दिया गया ले जाके। और जब, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी विडंबना ये थी, क्योंकि मैं एक महिला, और महिला को फिजिकली होने के नाते बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। ये लोग तो 8 लोग थे, एक बैरिक में बंद थे, जो पुरुष बैरिक था, मुझे महिला बैरिक में डाला गया। और वहाँ पर जिस तरह का माहौल था, माहौल देखिए आप समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरह से ट्रीट किया जाता है। लेकिन फिर भी ये था कि जितने भी हम 9 लोग थे फेमस पर्सनालिटी के तौर पे मतलब, लेकिन अगले दिन जब अखबार आया, अखबार में जब पढ़ा, तो हमने देखा कि सारी चीजें उसमें अनाप शनाप जो गोरखपुर की मीडिया उसने लिखी है कि इन लोगों को देश से फंडिंग होती है, ये लोग ये है, ये है, मतलब उल्टा सीधा सारा। एक भी पॉजिटिव चीज हम लोगों के बारे में नहीं लिखी थी। और जेल का जो प्रकरण रहा वास्तव में मेरे लिए बहुत दुखदायी रहा। मैं क्योंकि मैं खुद बता दूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि बाहर जो आंदोलनकारी लोग थे उसमें इतनी तमाम महिलाएं थी, वो हमारे हक अधिकारों के लिए शायद लड़ रही होंगी, और मुझसे जेल में कोई मिलने भी नहीं आया। मुझे इस बात की सबसे ज्यादा पीड़ा रही। और ये पीड़ा होने का कारण ये था कि जिस आम जनता से हम उम्मीद लगाए, जिन बहुजन नेताओं से हम उम्मीद लगाए,
से हम उम्मीद लगा के बैठे, क्योंकि हमें जेल में कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। विक्टिम के तौर पर जेल में कैसे रिएक्ट किया गया था? आम कैदी के तौर पे या कुछ अलग से रखा गया था आपको? नहीं, बिल्कुल अलग से नहीं रखा गया। जिस तरह से आम कैदी रखे जाते थे उसी तरह से हमें खाना मिलता था, उसी तरह से हमें रखा गया। कोई भी ऐसी सुविधा हमें प्रोवाइड नहीं करी गई जो करनी चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि मीडिया का होने के नाते जो वहाँ पर कुछ ऐसा होता था व्यवहार, वो मेरे साथ में व्यवहार नहीं हुआ, और एज ए कैदियों की तरफ से बड़ा रिस्पेक्टफुली मुझे व्यवहार सबका मिला। देखिए, जो बहुजन संगठन है, पहले तो मैं कह दूं बहुजन संगठन नहीं है, वो सिर्फ महान पुरुषों के नाम पे अपनी अपनी राजनीति गरमा रहे हैं, अपना अपना नाम गमा रहे हैं और अपना अपना एक चंदे की दुकान खोल रखी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। और जो संगठन बात कर रहे हैं, जो बहुजन समाज के नेता कहते हैं कि हम समाज के चिंतक हैं, एक भी व्यक्ति मुझसे जेल में नहीं मिला है। 22 दिन छोटे मोटे दिन नहीं होते, 22 दिन बहुत बड़ी संख्या है, और 22 दिन तक लगातार एक महिला के लिए, वो भी वो महिला जो कभी चुप नहीं बैठ सकती, जो हमेशा हक अधिकार के लिए लड़ते हैं। संगठन करते क्या है? राजनीति चमका रहे। मैंने कहा ना, अभी अब चुनाव आएंगे, देखना किसी को कहीं से मिलेगा प्रलोभन, किसी से कहीं मिलेगा, ये दिखाएगा हमारे पीछे भीड़ है, उस भीड़ का हिस्सा दिखा के उधर उधर चले जाएंगे। लेकिन दुख यही बात का है कि जिन लोगों को मीडिया के माध्यम से हीरो बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है, और तमाम ऐसे लोग थे। तो दिल्ली में एक प्रकरण हुआ, तो मैं बिल्कुल साफ साफ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, जब उसमें क्या नाम है टिप्पणी करी उन्होंने, और उनको मतलब अरेस्ट किया गया, और उनको तभी छोड़ दिया गया था, ज्यादा टाइम नहीं। लेकिन हमें अरेस्ट किया गया और फिर 22 दिन के लिए हमें जेल भेजा गया। वो तो शुक्र है कि हमारी जमानत हो गई थी, अगर हमारी जमानत नहीं होती तो हम तो पड़े रहते। सरकार से लोग देखिए, जहाँ तक डरने वाली बात है, जब अपने लिए हक अधिकारों की बात आती है, तब क्यों इतने स्वतंत्र रूप से ये लोग बोलते हैं, चाहे उसमें तमाम बहुजन नेता हो, प्रोफेसर हो, बुद्धिजीवी हो या बहुजन मीडिया हो, तब ये लोग अपने लिए क्यों बोलते हैं। देखिए, मुकदमा किस तरफ बचेगा, क्योंकि हमें संविधान पे पूरा भरोसा है और हम संविधान के अनुयायी हैं। लेकिन जिस तरह से आवश्यकता में बैठे हुए लोग हैं, जिस मानसिकता के लोग हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लाइफ में परिवर्तन बहुत आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन, पूरे मामले से सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये आया कि 22 दिन हम जेल में रहे, पूरे हमारे चारों चैनल ठप हो गए, सारी आर्थिक व्यवस्था ठप हो गई, बच्चे को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, और अभी तक मतलब चैनल उठ नहीं पाए हैं, क्योंकि आप सभी अच्छे से जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, देखते हैं किस तरह से, और खासकर जो मनुवादी मीडिया है, उन्होंने तो हमारा पूरा का पूरा गला दबा रखा है। और अब कोर्ट में आना जाना, आप समझ सकते हैं कि गोरखपुर अगर एक व्यक्ति जाता है तो आने जाने का कम से कम 6-7 हजार रुपए एक व्यक्ति के लगते हैं, और हम तो जबकि दोनों हस्बैंड वाइफ है। आखिरी सवाल, हाँ, बहन जी की तरफ से कुछ ट्वीट वगैरह आया? देखिए, बहन जी की तरफ से या तमाम बहुजन नेताओं की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं आया, मैं बिल्कुल साफ कर दूं, और मुझे इस बात का दुख नहीं है। मैं खुद जागरूक हूं, मैं लड़ सकती हूँ अपने हक अधिकारों को, लेकिन एक उम्मीद थी मुझे। उम्मीद सिर्फ इसलिए थी कि हम जिस बहुजन समाज की आवाज उठाते, जिस बहुजन समाज के आवाज बनते, वही बहुजन समाज के लोग, चाहे वो नेता हो या आम जनता हो, पता बहुत सारे लोगों को था। जैसे मैं बाहर आई, मैंने पोस्ट डाली, तब पता सबको था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक भी व्यक्ति ने, जो बहुत नजदीक भी रहे, या राजनीति में बहुत नजदीक है, या धार्मिक संगठनों में भी, सामाजिक जो हमारे बहुत नजदीक, उन लोगों तक ने एक पोस्ट तक डालने का भी प्रयास नहीं किया। क्या समझ सकते हैं? की दुकान खुल गई है कि कागजी है सारे संगठन, ये पैसे उगाने वाले हैं, ये क्या कहना चाहोगे इनके लिए? देखिए, अगर ये लोग चंदे उगाने की दुकान ना होते, कागजी संगठन ना होते, मैं कहती हूँ इस देश पर राज कर रहे होते। ये इनका सिर्फ यही मोटो है कि अपने संगठन दिखाकर, अपने पीछे कुछ भीड़ दिखाकर, फिर ये पार्टियां बना लेते, फिर ये चुनाव लड़ते, फिर ये कहीं ना कहीं बहुजन समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमें इन लोगों से सीख भी लेनी पड़ेगी, और खासकर मैं यहाँ पर बहुजन मीडिया से भी एक जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि किसी को भी हीरो बनाने से पहले ये सोच ले कि आप किस व्यक्ति को हीरो बना रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलत लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रचारित प्रसारित कर देते हैं, कि जब वो प्रचारित प्रसारित हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर जब उसके खिलाफ जाकर तो शब्द भी बोलते हैं, तो उल्टा उन्हीं मीडिया वाले कर्मियों को भारी पड़ता है। तो इसलिए सोच समझकर हम काम करें, हम निष्पक्ष तरीके से काम करें, ये हमारी ड्यूटी है कि कोई भी खबर चलाए तो उसको पूरी निष्पक्षता से